तोशाखाना केस में नाअहल करार दिए जाने और इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप खतरे में पड़ गई है। तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में फैसले के खिलाफ अपील से उम्मीदें जोड़ ली हैं, जिस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के तनाजुर में हफ्ते को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया है। कहा है कि PTI की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार इमरान खान नहीं बल्कि इमरान खान की मंजूरी से बैरिस्टर गौहर अली होंगे। साथ ही सेनेटर अली जफर ने वाजे किया कि बैरिस्टर गौहर आर्जी तौर पर चेयरमैन होंगे। पार्टी इलेक्शंस सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। इमरान खान साहब तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। ये कोई -1 नहीं, ये जो नॉमिनेशन है उससे ही आपको जाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्पररी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से। कागज़ पे चेयरमैन ही होगा लिखा हुआ, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। केयर टेकर सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इनके रोल को, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है, जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाए। कल जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पहले पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया कि इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बात की तस्दीक PTI ज़राए से भी सामने आई। फिर एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर सामने आई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन PTI नामजद किए जाने का इम्कान है, लेकिन कुछ ही देर बाद PTI ऑफिशियल के अकाउंट से इस बात की तरदीद सामने आ गई। फिर शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर के नाम का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मुसलसल कयास आराइयाँ होती रहीं। फिर आज दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक PTI की कोर कमेटी के रुकन और PTI के सीनियर रुकन जो इमरान खान की हुकूमत में काबीना के रुकन भी रह चुके हैं, उनसे राबता किया गया तो उन्होंने बताया कि कोर कमेटी को इमरान खान के बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन PTI नामजद करने का पैगाम नहीं पहुँचाया गया। नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने चेयरमैन PTI के अहदे पर की गई नामजदगी पर हैरानी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ना सियासतदान है, ना ही इतने सीनियर कि उन्हें तोशाखाना केस में इमरान खान की बरियत तक आर्जी बुनियादों पर चेयरमैन PTI लगा दिया जाए। इस सारी कन्फ्यूजन को आज इमरान खान से जेल में मिलने वाले वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने यह कहकर मजीद हवा दे दी कि पार्टी चेयरमैन के लिए इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। एक बात कान खोल कर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तसव्वुर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन PTI है, रहेगा। और इसलिए जो भी कोई इस किस्म की खबर दे रहा है वो गलत फहमी की बुनियाद पर तो कहा जा सकता है उसे, लेकिन तसव्वुर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा या पार्टी इलेक्शंस में वो चेयरमैन नहीं होगा। PTI आर्जी बुनियादों पर बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन नामजद तो कर रही है, लेकिन साथ ही इस बात को भी दोहरा रही है कि पार्टी के तमाम फैसले इमरान खान ही करेंगे और ये मामला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तोशाखाना केस में सज़ा कलअदम करार नहीं पाती, क्योंकि तोशाखाना केस में अभी इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई है। और इस सूरत में अगर इमरान खान दोबारा चेयरमैन बनते हैं और पार्टी टिकट देते हैं तो तनाज़ा जन्म ले सकता है और PTI के साथ वही हो सकता है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ था। यानी जो कुछ नवाज शरीफ के साथ माजी में हुआ था, अब उसका निशाना इमरान खान बन रहे हैं। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। फिर मुल्क में ये बहस शुरू हो गई कि आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत नहीं बताई गई, इसलिए नवाज शरीफ कितने अरसे के लिए नाअहल होंगे। इस सवाल का जवाब भी खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया। अप्रैल 2018 को जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस उमर आताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने एक मुत्तफ़िका फैसला जारी किया, जिसमें यह करार दिया गया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स ताहयात नाअहल रहेगा। फैसले के मुताबिक उन्हें आइन का आर्टिकल 62(1)(f) रुकन पार्लियामेंट की सदाकत, अमानत और दयानत के तयन से मुतालिक है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी शख्स के खिलाफ अदालती हुक्म हो कि वो सादिक और अमीन नहीं तो वो रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकता। आइन में जहाँ नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो वहाँ नाअहली ताहयात समझी जाती है। अहम बात यह है कि पनामा केस में नाअहल होने के बाद जब नवाज शरीफ का पार्लिमानी सफ़र ख़त्म हुआ तो नून लीग ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया। लेकिन फिर फरवरी 2018 को सेनेट इलेक्शन से पहले ही जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह करार दिया कि आर्टिकल 62 के तहत नाअहल होने वाला शख्स पार्टी का सदर भी नहीं बन सकता। इसका फैसला खुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तहरीर किया और लिखा कि पार्टी सरबराह की अहलियत के लिए भी वही कवानीन लागू होंगे जो रुकने पार्लियामेंट के लिए होते हैं। इसे भी 62-63 की शर्त पर पूरा उतरना ज़रूरी है। जो शख्स बादशाह बनने के लिए नाअहल हुआ
उसे किंग मेकर बनने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। नाअहल शख्स का इंतखाबी अमल से गुजरे बगैर पपेट मास्टर के तौर पर सियासी ताकत इस्तेमाल करना आइन से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। इस तरह नवाज शरीफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए जो टिकट दिए थे उनकी भी कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई थी। फिर नून लीग के सेनेट के उम्मीदवार पार्टी सतह पर नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए। साथ ही बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराई गई, पार्टी तोड़ी गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, सादिक सरजानी को चेयरमैन सेनेट बनाया गया। अब इमरान खान की पार्टी सरबराही खतरे में है और इंतखाबात करीब हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ही हम बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक मुजीबुर रहमान शामी साहब से और पाकिस्तान की सीनियर खातून सहाफ़ी एंकर पर्सन आसमा शिराजी से। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आसमा साहिबा, आप दोनों से ही सवाल है। मुस्लिम लीग नून ने माजी के वाक़यात को साजिश कहा, आज इसको इंसाफ कहा जा रहा है। क्या ये मकाफ़ात अमल है किसी हवाले से, या ये निज़ाम की दुरुस्तगी है, निज़ाम की ख़राबी है, या फिर ये बस निज़ाम का उतार चढ़ाव है? आज किसी के लिए अच्छा तो माजी में बुरा था, आज किसी के लिए बुरा तो फिर मुस्तकबिल में उसके लिए अच्छा होगा। शामी साहब देखें जुनैद साहब, जो हमारा निज़ाम इंसाफ है और जो हमारा निज़ाम सियासत है, जो निज़ाम हुकूमत है, वो सब हम उससे वाकिफ़ हैं और ये बार बार उसमें इस तरह के मामलात होते हैं और इनका कोई मुदावा नहीं होता। हम अदारे कायम करते हैं गैर जानबदाराना एहतसाब के लिए और वहाँ पर जो जुल्म और ज़्यादती होती है और जिस तरह उनको यरगमाल बनाया जाता है, उसकी तफसील कहाँ बयान करें, किससे बयान करें? किसी सनम कदम में बयान करें तो कहे सनम भी हरी हरी। ये जो कुछ हो रहा है ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। हमें इस पर सोचना चाहिए, इसका कोई अजाला करना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, पूरी दुनिया में एक हंगामा बर्पा हो गया, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, उनके ख़िलाफ़ नारे लगते रहे दुनिया भर में। उनका आप देखें कि जो पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, हमारा सारा निज़ाम तलपट हो गया। और आज ये कहा जा रहा है कि वो बुनियादी सवालात के जवाब ही नहीं है नैब के पास कि भाई वो जो उनका कोई ताल्लुक़ है फ्लैट से, उसका कोई दस्तावेजी सबूत है, कोई शवाहिद हैं, जवाब नदारत। तो आप देखें कि आज अदालत में जो सवालात हो रहे थे उसका जवाब नैब के प्रोसिक्यूटर के पास नहीं था, बुनियादी सवालात थे। और जो कुछ हो चुका है वो अब हो चुका है। तो अब अगर हमारे अहले सियासत इससे सबक हासिल करें, बजाय इसके कभी एक की बारी आए, कभी दूसरे की बारी आए, कभी एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, कभी दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उनको बैठकर कोई तय करना चाहिए और अपने मामलात जो हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। निज़ाम इंसाफ जो है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो एजेंसियां हमारी हैं उनका किरदार महदूद करना चाहिए। एक दूसरे को ज़िच करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर चीज़ को पामाल करना, हर ज़्यादती रवा रखना, ये सिलसिला कहीं तो ख़त्म होगा ना। हमें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। आज हमारी मईशत कहाँ है, आज हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी कहाँ है, हमारी तालीम कहाँ है, हमारा समाज कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं, उनका क्या जीना दुभर हो गया। तो ये जो कीमत हमने बहैसियत कौम अदा की है, अब इसका तकाजा ये है कि हमको सबक सीखें और अहले सियासत जो हैं बुनियादी जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो दुरुस्त नहीं होंगे, अगर वो सियासत को हदूद व क़यूद के अंदर नहीं खेलेंगे, कभी एक को गिराने के लिए हर किस्म की ज़्यादती रवा रखेंगे, कभी दूसरे को गिराने के लिए, तो ये हमारा सफ़र जो है दायरे में जारी रहेगा और खुदा मालूम है कहाँ ले जाए, किस जगह हमें गिरना पड़े और किस जगह हमारी हड्डी जो है बोटी चिकनाचूर हो जाए। ये सब सोचने की बातें हैं, इस पर गौर करना चाहिए। आसमा, आप क्या समझती हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि शामी साहब ने दरिया को कूज़े में बंद किया है कि अब ये दायरे का सफ़र जो है ये मौत के कुएं के का दायरा जो है वो बन चुका है, जिसके अंदर ये सफ़र जारी है। और मुझे तो वो दिन याद आते हैं जुनैद के, जब ये पनामा की स्टोरी ब्रेक हुई थी और उसके बाद से ये JITs बनी थी, फिर उसके बाद आपने देखा धरने और मुजाहरे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, फिर एक मीडिया ट्रायल अलग चल रहा था, वन साइडेड प्रोग्राम्स हो रहे थे, इल्ज़ामात लग रहे थे,
फिर वो आप सिसिलियन माफिया आपको याद होगा, फिर आपको याद होगा कि किस तरह से वो कहा गया था पिटी द नेशन, और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक हिजान बर्पा किया गया था। ये सब कुछ अदालतों के अंदर हो रहा था, लेकिन ईमा किसकी थी? वो ईमा उस वक्त की मुख्तदरा की थी, इस्टेब्लिशमेंट की थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र कोई और थे, आंख का तारा उस वक्त कोई और था और किसी और को लाना था। एक पूरा स्टेज तैयार किया गया, स्क्रिप्ट लिखा गया, किरदार तराशे गए, और पाकिस्तान के साथ फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का समाज, पाकिस्तान का अखलाक, ये सब और इक़दार, ये सब जो हैं वो उसके साथ क्या हुआ उसका नोहा हम लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्या अब फिर हमें ये सोचना है कि दायरे का सफ़र दोबारा तो नहीं शुरू कर रहे, क्या कहीं अनडू करने के चक्कर में एक दफ़ा फिर वही दायरा तो नहीं आगाज़ होने जा रहा जिसका कि कुछ अर्सा पहले या बार बार 75 सालों में जो है वो किया जाता रहा। तो ये अब वो स्टेज आ गई है जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, रियासत को ज़रूरत है, इदारों को ज़रूरत है, सियासतदानों को ज़रूरत है, रहनुमाओं को ज़रूरत है कि वो कम अज़ कम बैठें और फ़िक्र करें इस बात के ऊपर कि कल कोई मंजूर नज़र, आज कोई मंजूर नज़र, कल कोई लाडला, आज कोई लाडला। तो इस खेल से निकल के पाकिस्तान की अवाम जो है उसके मामलात को और उसको देखना पड़ेगा। मगर एक बात दुरुस्त ज़रूर होनी चाहिए, देखिए भुट्टो साहब का कत्ल हो या फिर उसके बाद पाकिस्तान के वज़राए आज़म की रुखसती, उनकी जलावतनी, उनकी शहादतें हों, कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो बैठी है वो ज़रूर देखे, वो पुराने केसेस को भी देखे, मुकदमात को भी देखे और अंडू करने की कोशिश करे, इंसाफ दे उनको जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। और ऐसे ख़ास करके जो ऐसे मामलात थे जिसमें कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को निशाना बनाया गया, उस पर तो बात हो सकती है, काम हो सकता है। मेरा ख़्याल है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की जितनी आज ज़रूरत है इससे पहले कभी ना थी। शामी साहब, आज के इन फैसलों का, नवाज शरीफ की बरियत के फैसले का क्या ये मतलब हो सकता है कि नवाज शरीफ के लिए रास्ते साफ हो रहे हैं और इमरान खान के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, उनके ज़ेरे समात केसेस को मद्देनज़र रखा जाए? या फिर आज के इन फैसलों का ये नतीजा भी निकल सकता है कि इस तरह के गोरख धंधे के ज़रिए से किसी और सियासतदान का कभी दोबारा रास्ता बंद नहीं किया जाएगा? क्या ये नतीजा भी निकल सकता है इसका? ये नतीजा तो निकलता नज़र नहीं आ रहा। इस नतीजे को निकालने के लिए तो अहले सियासत को बैठना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को स्पेस देनी होगी, एक दूसरे का हक के सियासत तस्लीम करना होगा। दुनिया भर में जहाँ जमहूरी हुकूमतें कायम हैं, जहाँ दस्तूर के मुताबिक हुकूमतें चल रही हैं, वहाँ इस तरह तो नहीं होता कि आप अगर एक इंतखाब जीत जाएं तो जो आपके मुखालिफ हैं उनसे हाथ मिलाने को तैयार ना हो, उनके साथ बैठने को तैयार ना हो और उनको आप कहें कि हम तय कर देंगे, और जो मुखालिफ हैं वो समझे कि हम इस शख्स को इख्तिदार पे बैठा नहीं रहने देंगे। आप देखें, हमारे हमसाये में देख लें, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और ये सारे ममालिक तो हमारे करीब के मुल्क हैं ना, और किसी न किसी तरह हमारी तारीख का हिस्सा रहे हैं, हमारे वजूद का हिस्सा रहे हैं। तो इन्होंने जो सीखा है हम क्यों नहीं सीखने पर तैयार हैं? तो ये तो पहली बुनियादी बात तो ये है, और ये बात कोई सीखते नजर नहीं आ रहे लोग। अब तो यानी एक ही जज्बा है कि किसी तरीके से मैं अपने मुखालिफ को तहक़ीक़ कर दूं। तो जब तक अहले सियासत ये बात नहीं सीखेंगे उस वक्त तक ये मामला इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इंसाफ मिल गया, एक लिहाज से आप कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ है अब उसकी तो सारी तफसीलात हमारे सामने आ गई जी। अब किसी दूसरे के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हर एक को हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। अभी आसमा कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट सारी माजी की गलतियों की इस्लाह कर दे, उनका अजाला कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट के बस में नहीं है, वो किस किस गलती की इस्लाह करेगा। अगर हम मुस्तकबिल पर नज़र रखें और मुस्तकबिल को दुरुस्त कर लें, और हर शख्स जो है और अदारा जो है अपने गिरबान को टटोले, उसने देखे क्या किया है। भैया आप अपनी सियासत जो है उसको आईन के दायरे में चलने नहीं देते। कौन लोग हैं जो ये बाजीगर हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने तमाशे नचा रखे हैं, वो कौन हैं जो अपनी मुसल्लत करना चाहते हैं मर्जी, वो कौन लोग हैं जिसी को चैन नहीं लेना देने चाहते।
तो ये सारे सवालात हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल खोटा कर रहे हैं। अगर हम सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे, अपने मुस्तकबिल को भी माजी बना देंगे, फिर हम कहां जाएंगे? हर मैदान में हम पीछे हैं। आज देखिए, आप मुकाबला कीजिए, मुवाजना कीजिए दुनिया के ममालिक के साथ। जी, आपने इसका जिक्र किया। शामी साहब, आप दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। आसमा साहिबा, शामी साहब कहते हैं कि अहले सियासत को अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। क्या अहले सियासत की ये पहली जिम्मेदारी है? चूंकि जब हम देखते हैं माजी के वाक़यात को तो नज़र आता है कि रियासती फैसला साज सबसे पहले मैदान में आते हैं, जो कोई साजिश बुनते हैं, फिर अदलिया के कुछ किरदार उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर किसी सतह पर जाकर सियासतदान आते हैं। अगर इनको 3 सतहों में बयान करना है तो सबसे आखिरी सतह पर जो लोग हैं, क्या उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है? जी, मेरे ख्याल है कि उनकी भी बनती है, लेकिन मुक़्तदरा की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि पाकिस्तान के 75-76 बरसों के अंदर अगर कोई एक इदारा मजबूत रहा है और एक इदारा जो कि इंटरवीन करता रहा है, जो कि सियासत में मुदाखलत करता रहा है, जो कि बार बार इक़्तिदार पे काबिज़ रहा है, जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के आइन को पामाल किया है, अगर वो इदारा जो है वो ये फ़ैसला कर लेगा कि आइंदा ये नहीं होना और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद कर